अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्।
वीतराग परमात्मा के अनंत ज्ञान दर्शन में सिद्ध शिला पर विराजित परम अस्तित्व को हम सभी की आज की इस पावन वेला में मन वचन काया की गहराई से अनेकानेक वंदनाएं अर्पित हुए। आचार्य सम्राट, समता के साधक, समन्वय के आराधक पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी कर्नाटक कच्छ के श्री परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब, अनंत अनंत उपकारी संयम के राजगुरु, राजमाता, गुरु माता के स्थान पर विराजमान परम पूज्य माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के स्वर्गीय चरणों में भावभीनी वंदनाएं अर्पित हुए। वर्तमान आचार्य, ध्यान योगी, तपस्वी राज, परम पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, वाणी भूषण, संस्कार भारती, प्रीति सुधा जी महाराज साहब, अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करती हूँ। अन्य सहयोगी, सेवा भावी, संयमी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, जीवन के अमूल्य क्षणों में जिनका समावेश किया जाए, ऐसे अमूल्य क्षण हमको अभी मिले हैं। इस वर्तमान समय में, वर्तमान काल में, आज के दिन में और आज के शुभ प्रभात में वे अमूल्य क्षण हमको मिले हैं, जिसके कारण हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, अंतर की शक्ति का प्रादुर्भाव कर सकते हैं। ऐसा आज का ये पवित्र पावन समय हमको मिला है। भाई और बहनों, भक्तामर की भक्ति हमारे मानतुंगाचार्य करते तो है, हम भी करते हैं। हमारे लिए भी उन्होंने अर्थपूर्ण शब्द मंत्र सहित स्तोत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। कल और परसों हमने चंद्रमा और सूरज की बात देखी थी। सूरज भी भगवान के आगे फीका पड़ता है, उनके ज्ञान के आगे। केवल ज्ञान, जिसे अनंत ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान का मतलब क्या? अनंत ज्ञानी। अनंत से मतलब क्या? जिसका अंत होता नहीं, उसको कहते हैं अनंत। जिसका अंत हो जाए वो तो शांत हो गया। अनंत यानी जिनके केवल ज्ञान के सूरज का कभी अंत होता नहीं, अस्त होता नहीं, राहु लगता नहीं, ग्रहण लगता नहीं। ऐसा जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य उनको मिला है, ऐसे परमात्मा के वीतराग के तीर्थंकर के आगे सूरज भी फीका पड़ता है और चंद्र भी। कल देखा अपन ने कि चंद्रमा की अनेक बातें देखी, सूरज की बातें देखी। देखते देखते मानतुंग कवि ने कहा कि इन दोनों की आवश्यकता ही क्या है। जब आपके चेहरे का, आपके भक्ति का आलंबन हमने ले लिया है, तब सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता ही कैसे रहती है। क्योंकि उन्होंने भगवान को कब देखा है? जब वे अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देवदुंदुभी, छत्र धरावे, चमर विजावे, और वहां पर अनेकों इंद्र चमर विजावे। चमर बिजाने के लिए कौन है? चवर यानी वो चामर होता है ना, मंदिर वालों में देखा है कि देवी देवता भी क्या करते हैं, चवर हाथ में लेकर के। उसका वर्णन बहुत सुंदर आगे की गाथा में आने वाला है। आगे की गाथाओं में 8 प्रतिहार्य, अष्ट प्रतिहार्य जिसे कहते हैं, भगवान के बाह्य महिमा का वर्णन उसमें आता है। बाहर का जो वैभव होता है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, पट्टा बिछाया है, टेबल आगे लगाया है, ये टेबल लगाया, ये सारी बाहर की महिमा है। पंडाल लगाया, मंडप लगाया, अनाउंसमेंट करा, ये सारे वर्णन जो है वो बाह्य वर्णन है। अभी तो अपन प्रभु के अंतर शक्ति का वर्णन देख रहे हैं। आगे चल के उनके 8 जो बड़े बड़े प्रतिहार्य कहते हैं उसको, और वो प्रतिहार्य आगे आने वाले हैं। ऐसे प्रतिहार्य को मानतुंग ने तो पहले ही देख लिया था, इसलिए उनके दिल में वही छाप है कि सूर्य से तेजस्वी वो शरीर, वो काया, वो उनका रसायन जो है इतना ज्यादा प्रकाशित, इतना ज्यादा तेजस्वी है कि उसके आगे इस पृथ्वी लोक के चंद्र और सूर्य भी फीके पड़ते हैं।